रोहिणी मेहनती और बुद्धिमान स्त्री थी। वह अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति व्यापारी था। उसे व्यापार में भारी नुकसान हुआ था, इस कारण उसका व्यापार बंद पड़ा था। एक दिन रोहिणी घर के बाहर सफाई कर रही थी, तभी उसे सोने का एक हार वहां पड़ा मिल गया। हार बहुत ही सुंदर था। वह समझ गई कि यह किसी अमीर स्त्री का ही हो सकता है। उसी समय उसे घोषणा सुनाई दी। सुनो सुनो सुनो, रानी कमला का हार कहीं खो गया है। जो कोई भी उसे ढूंढकर रानी को वापस देगा, उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। रोहिणी ने हार को रानी को वापस करने का मन बनाया। वह रानी के पास पहुंच गई और चुपचाप उसके हाथों में हार दे दिया। अपनी घोषणा के अनुसार रानी उसे सोने के 100 सिक्के इनाम के रूप में देने लगी, लेकिन रोहिणी ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर आप मुझसे वास्तव में खुश हैं, तो बस मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। इस बार दिवाली की रात में पूरे राज्य और राजमहल में कहीं भी दीपक न जले। यह मांग सुनकर रानी एक बार तो आश्चर्य में पड़ गई, लेकिन बाद में उसने यह शर्त को स्वीकार कर लिया। दिवाली आई। रात में राज्य भर में कहीं भी किसी के घर में दीपक नहीं जला। सिर्फ रोहिणी के घर को छोड़कर पूरा राज्य अंधेरे में डूबा रहा। धन की देवी लक्ष्मी दिवाली की रात में उसी घर में आती हैं जिसमें दिया जला होता है। आधी रात के समय लक्ष्मी अपने देवलोक से नीचे उतरी। उन्होंने पूरे राज्य में चारों ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था। सिर्फ रोहिणी के घर में उजाला था, इसलिए वह सीधे उसके घर में आ गई। रोहिणी ने दरवाजे पर ही उसका स्वागत किया। अब वह अंदर जाने लगी तो रोहिणी ने कहा, आप सिर्फ एक शर्त पर ही अंदर आ सकती हैं। अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं जाएंगी। लक्ष्मी जी सोच में पड़ गईं। अतः उन्होंने रोहिणी की शर्त स्वीकार कर ली और सदा सदा के लिए उसके घर में रहने लगी। इस प्रकार अब रोहिणी की किस्मत चमक गई और उसके पति का व्यापार भी खूब चलने लगा।